अगर आपको लगता है कि हमारी घोषणाएं भी भाजपा वालों की घोषणाओं की तरह हैं, 18 सालों से ये लोग सरकार में रहे हैं कि नहीं रहे हैं? 18 सालों में क्या बहना लाडली नहीं थी? भाजपा ने सरकार चोरी कर ली, आप ही से चोरी। महिलाओं के लिए ये जो लाडली योजना है, इसके बारे में आप सबने सुना है? नहीं सुना? सुना है। ये भाजपा की एक घोषणा है जो इन्होंने 2-3 महीनों पहले की, और इसमें इन्होंने कहा है कि 1200 रुपए ये हर महिला के खाते में डालेंगे हर महीने। और इस आधार पर बहुत प्रचार हो रहा है, मीडिया में हम देखते हैं, हर जगह देखते हैं कि मध्य प्रदेश का चुनाव भाई लाडली बहना पे जीतेंगे भाजपा वाले, ये सुनने में आता है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ, 18 सालों से ये लोग सरकार में रहे हैं कि नहीं रहे हैं? 18 सालों में क्या बहना लाडली नहीं थी? 18 सालों में क्या महिलाएं संकटों का सामना नहीं कर रही थी? 18 सालों में क्या गरीबी नहीं थी? क्या संघर्ष नहीं कर रही थी कि चुनाव के 2 महीने पहले आप घोषणा कर रहे हो? 18 सालों से आप अपना सरकार चला रहे हो, तो आपने ये घोषणा पहले क्यों नहीं की? तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ बहनों और भाइयों कि जो घोषणाएं मैं भी कर रही हूँ, इनको गहराई से समझो। अगर आपको लगे कि हाँ, ये जो प्रियंका गांधी मंच पे खड़े होकर घोषणा कर रही है, ये वाकई किसी आधार पर कर रही है कि हो सकता है कि ये लोग सचमुच इनको पूरा करेंगे, तभी वोट दो। अगर आपको लगता है कि हमारी घोषणाएं भी भाजपा वालों की घोषणाओं की तरह हैं, तो फिर मत दो। इसीलिए मैं आधार बताना चाहती हूँ। तो हम कह रहे हैं कि महिलाओं के खाते में हम हर महीने 1500 रुपए डलवाएंगे, लाडली योजना से ज्यादा। और हम इस आधार पर कह रहे हैं, हमने ये घोषणा कर्नाटका में की, कुछ महीनों पहले कर्नाटका का चुनाव था, हमने ये घोषणा की। जैसे ही सरकार बनी, जब मंत्रिमंडल पहली बार उसकी बैठक हुई, उस पहली बैठक में ये तय किया गया कि ये खाते खुलवाएंगे और इनमें हम पैसे डालेंगे। और आज कर्नाटका की महिलाओं को 1500 है या 2000 है, वहां मुझे याद नहीं है, लेकिन उनको हर रोज हर प्रति माह उनके खाते में ये पैसे डाले जा रहे हैं। ये हो रहा है हमारी सरकार में। हम कह रहे हैं कि गेहूं का जो समर्थन मूल्य है, उसे हम 2600 रुपए बनाएंगे और देंगे आपको। धान का समर्थन मूल्य हम 2500 देंगे। अब आप पूछोगे कि किस आधार पर कह रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है और जो मध्य प्रदेश में आज है, शायद आपको 1200 या 1400 मिलता होगा। हम इस आधार पर कह रहे हैं कि इस पूरे समय में जब कांग्रेस की सरकार रही है छत्तीसगढ़ में, 2400 रुपए, आज के दिन भी 2400 रुपए छत्तीसगढ़ में धान मिल रहा है, और अब छत्तीसगढ़ में उसे बढ़ाकर 2600 कर दिया है। ये खोखली घोषणा नहीं है, खोखली बात नहीं है, कर रहे हैं हम। छत्तीसगढ़ में किया है, पिछले साल भर 2 साल से चल रहा है। किसानों के कर्ज माफ करेंगे। अब शायद आपको याद होगा कि जब कांग्रेस की यहाँ सरकार पिछले चुनाव में भी आपने चुनी थी, आपको याद होगा, पहले कांग्रेस की ही सरकार बनी थी, फिर रिश्वत देकर, धन बल पर आपने जो निर्णय लिया था अपने लिए, उसको बदल दिया इन लोगों ने। भाजपा ने सरकार चोरी कर ली, आप ही से चोरी की। हमारी सरकार गिराकर भाजपा की सरकार इन्होंने बनाई। लेकिन हमारी सरकार 15 महीनों के लिए तो चली थी, और उन 15 महीनों में किसानों के कर्ज माफ करना शुरू किया था, उन 15 महीनों में। और छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में किसानों के कर्ज माफ किया है हमने। इस आधार पर हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश में जब हमारी सरकार आएगी, तो यहां भी हम वही काम करेंगे। पुरानी पेंशन की बात है। सरकारी कर्मचारी सरकारी नौकरी चाहता क्यों है? मुझे याद है जब हम छोटे होते थे, उस समय सब कहते थे कि भाई हमें सरकारी नौकरी चाहिए।
उसकी दो वजह थे। एक ये वजह थी कि सरकारी नौकरी है तो बेवजह कोई निकाल नहीं सकता, जबकि प्राइवेट में कोई जब मन चाहे मालिक निकाल देगा। सरकारी नौकरी ऐसी नहीं होती थी। दूसरी वजह ये होती थी कि पेंशन मिलेगा, 20 साल मेहनत करेंगे, सरकार में सेवा करेंगे तो उसके बाद हमें पेंशन मिलेगा और हम सही सलामत, हमारी सुरक्षा हो जाएगी नौकरी छोड़ने के बाद भी। आज क्या परिस्थितियां हैं? आज परिस्थिति यह है कि ज्यादातर जो सरकारी कंपनियां हैं इन्होंने अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सौंप दिए हैं। किसने? मोदी जी ने, भाजपा की जो केंद्र की सरकार है उसने। आप नाम लीजिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे BHEL है, HAL है, रेलवेज है, आपको नौकरी मिलती थी, सुरक्षित नौकरी मिलती थी। सबसे पहले इन्होंने अपने उद्योगपति मित्रों को सौंप दी, कौड़ियों के दाम पे बेच दी, और उसके बाद उन्होंने जो आपका पेंशन था उसको एक नई स्कीम में बदल डाला। और इस नई स्कीम में आपसे पेंशन के पैसे हर महीने तो लिए जाते हैं 20 सालों के लिए, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि उन पैसों का फिर कहाँ निवेश हो रहा है, कहाँ डाले जा रहे हैं। तो कल को कोई दिक्कत हो गई, कुछ गलत जगह डाल दिया और आपके पैसे खो गए, आपके पैसे गवा दिए इन्होंने, तो आप क्या करेंगे? तो सरकारी कर्मचारी आज ये बहुत अच्छी तरह से जानता है, मैं समझा रही हूँ, लेकिन ये बात मुझे सरकारी कर्मचारियों ने ही समझाई थी कि वो सिर्फ ये कह रहा है कि भाई मैंने मेहनत की है, हर महीने तुमने मेरे वेतन में से थोड़ा थोड़ा पैसा सरकार ने निकाला है मेरे पेंशन के लिए, मुझे अपना पेंशन दे दो, मैं खुद उसकी हिफाजत कर लूंगा, मुझे कहाँ लगाने हैं वो पैसे, उनका क्या करना है, मैं खुद निर्णय ले लूंगा। लेकिन सरकार कह रही है नहीं भाई, इस काम को करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। हमारी सरकारें, कांग्रेस की सरकारें, हमारे प्रदेशों में जहां पे हमारी सरकार है वहां इस पुराने पेंशन की स्कीम को लागू कर रही है। तो चाहे आप हिमाचल प्रदेश लें, चाहे आप राजस्थान लें, चाहे आप छत्तीसगढ़ को देखें, तीनों में कांग्रेस की सरकार है और पुराना पेंशन लागू है। तो हम कह रहे हैं कि भाई जनता की भलाई है, कर्मचारी 20 साल काम करता है, उसका हम आदर करते हैं, उसकी ये मांग है, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पैसे नहीं है इसके लिए। इसके साथ साथ ओबीसी वर्ग के लिए जब हमारी यहाँ सरकार बनी थी तो हमने आरक्षण 14% से 27% किया था। हम कह रहे हैं कि अगर सरकार फिर से बनेगी हम वे काम फिर से करेंगे। हम जाति जनगणना कराना चाहते हैं। जाति जनगणना का मतलब है कि सबकी गिनती हो जाए, किस जाति के कौन कौन से लोग हैं, ताकि जब स्कीमें बनती हैं, जब सरकार की संपत्ति स्कीमों में जाती है, जब आपकी सहायता के लिए, आपकी तरक्की के लिए प्लानिंग होती है, योजनाएं बनती हैं, जब नौकरियां, रोजगार दिलवाए जाते हैं, तो सही प्रतिनिधित्व होना चाहिए। बिहार की प्रदेश सरकार ने ये गिनती की और पता चला कि बिहार में 84% ओबीसी SC ST के लोग हैं। अब 84% ओबीसी SC ST के लोग हैं, लेकिन उनका इस तरह का प्रतिनिधित्व नहीं है, चाहे रोजगार में हो, चाहे बड़े बड़े पदों पे हो, चाहे सरकार के सचिव हो, चाहे विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर हैं, चाहे कहीं भी आप देख लीजिए, मीडिया में देख लीजिए, बड़े बड़े जो मीडिया के घर, मतलब बड़े बड़ी जो कंपनियां हैं उसमें प्रतिनिधित्व नहीं है। तो अगर हमें मालूम नहीं है, गिनती नहीं करते हम, तो हमें पता कैसे चलेगा कि भाई किसका कितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए? हमें नहीं पता चलेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि गिनती होनी चाहिए। भाजपा कह रही कि भैया हमें गिनती नहीं करनी। गिनती क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि सचमुच गहराई से आपका विकास नहीं करना चाहते। इनके मन में ये है, और ये बात आ गई है, ये आदत डल गई है कि 10 सालों से हमारी केंद्र में सरकार चल रही है, 18 सालों से मध्य प्रदेश में चल रही है, तो इनके दिल में ये बात बैठ गई है कि हमें काम करने की जरूरत नहीं है। चुनाव के समय हम बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे, पूरी मीडिया की जोर हम इस पे डाल देंगे कि इनकी चर्चा सब जगह हो जाए,
धर्म की बात करेंगे, धर्म की बात, जाति की बात करेंगे, ताकि लोगों के जज्बात उभर जाए और धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर हमें वोट मिल जाएगा। तो फिर हम काम क्यों करें? ये बात बैठ गई है अब इनके मन में। 18 साल हो गए, बार बार चुनाव आते हैं, आप जवाबदेही मांगते ही नहीं है, आप पूछते ही नहीं है कि भाई क्या किया, क्या किया हमारे लिए, ये सवाल आप उठाते ही नहीं है। आपको कुछ अच्छा अच्छा सपना दिखा देते हैं, धर्म की बात करते हैं। धर्म की बात वो बात है बहनों और भाइयों, और खास तौर से आज मैं चित्रकूट में हूँ, वो बात है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में होती है, हम सबके दिलों में। कोई धर्म की बात कर ले, हमारा जज्बात उभर जाता है। हम सोचते हैं कि भाई एक तो धार्मिक इंसान है, दूसरा धर्म की सुरक्षा की बात कर रहा है, हमारी बात कर रहा है, तो इसी को वोट डालना चाहिए। मुझे याद है यूपी में जब मैं काम कर रही थी तो मैं बहनों से पूछती थी कि आपका वोट बार बार यहाँ क्यों जा रहा है? आपका बिजली नहीं आ रही है, पानी नहीं है, सड़क की मरम्मत नहीं की है, आपके बच्चे पाठशाला में पढ़ने के लिए किलोमीटरों दूर चल रहे हैं, आप फिर बार बार वोट डाल रही हैं। तो उन्होंने कहा दीदी इनके कार्यकर्ता घर आए थे, हमारे साथ प्रार्थना की, हमसे शपथ लिया, दिलवा दिया भगवान के नाम पे। तो फिर मैंने उनको समझाया कि बार बार आप धर्म के नाम पे वोट डाल रहे हैं, जबकि आपका वोट डालना चाहिए काम के नाम पे, विकास के नाम पे, तरक्की के नाम पे। तो आप जवाबदेही मांग नहीं रहे, आप जवाबदेही मांग नहीं रहे, इसलिए मध्य प्रदेश में लाखों पद खाली हैं और करोड़ों नौजवान बेरोजगार हैं। लेकिन वो पद उन नौजवानों को दिए नहीं गए हैं। आप पढ़ाते लिखाते हैं ना बच्चों को, मेहनत करते हैं, किस लिए मेहनत करते हैं? आजकल कोई भी ऐसा घर नहीं है, गरीब से गरीब परिवार में माँ बाप मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि बच्चे पढ़ लिख लें, पढ़ेंगे लिखेंगे तो अच्छा रोजगार मिलेगा, इसीलिए करते हो ना मेहनत, है ना? तो जब इसलिए आप मेहनत कर रहे हो और पता चला कि आपके बच्चे पढ़ भी रहे हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई हो गई, आपने खूब फीस भरी, प्राइवेट में भी भेज दिया, ट्यूशन करवा दिया, परीक्षाओं में, भर्ती की परीक्षाओं में उन्होंने अपनी फीस भर के परीक्षा भी दे दी, लेकिन घोटाला हो रहा है और जो पद है वो खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार दे नहीं रही है। तो ये सब बातें आपको गहराई से समझनी पड़ेंगी आज के दिन में, क्योंकि जहां आपका प्रदेश खड़ा है, जो आप निर्णय लेंगे या तो इस खाई में से निकालेगा आपके प्रदेश को और आपके जीवन को, या फिर इस खाई में और गहराई से डुबा देगा। तो आपको सोच समझ के अब अपना वोट देना पड़ेगा। 2 लाख सरकारी पद कांग्रेस कह रही है कि भरने की पूरी कोशिश करेगी पहले 1-2 सालों में। और जो ये प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इनकी जो फीस है ये माफ होगी, मतलब निःशुल्क आप जो नौजवान खड़े हैं, आप निःशुल्क इन परीक्षाओं को देंगे। 25 लाख तक आपका इलाज बीमा द्वारा मुफ्त होगा और 10 लाख का दुर्घटना बीमा मिलेगा। अब आप सोचेंगे कि ये बहुत बड़ी घोषणा है, कैसे होगा? मैं बताती हूं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार कर रही है। मैं ऐसे लोगों से मिली हूं जिसका हार्ट की सर्जरी हो गई है और एक भी पैसा नहीं देना पड़ा उन्हें, क्योंकि सरकार ने 25 लाख तक इलाज उनका मुफ्त कराया। यहाँ आज मध्य प्रदेश में आप देखेंगे स्वास्थ्य सुविधाएं एकदम ठप हैं। आपको इलाज करना पड़ता है तो प्राइवेट में जाना पड़ता है। प्राइवेट में इतना महंगा है इलाज कि कुछ बेच के, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके, किसी से कर्ज लेकर ही जा सकते हो आप। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए।